हेलो एवरीवन, वेलकम टू निक एजुकेशन। जैसे कि बहुत से बच्चे हैं जो 12th के बाद मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो योग्यता के अनुसार किस कोर्स को कर सकते हैं या किस डिप्लोमा को वो कर सकते हैं। तो आज मैं सीपी नेट या संयुक्त पैरामेडिकल के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी। सीपी नेट क्या होता है, ये किस तरीके का एग्ज़ाम है, या फिर इसमें हम कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं सीपी नेट के बारे में। इसकी इंग्लिश लिख लेते हैं हम, कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी एंड नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट। हिंदी में भी जान लेते हैं हम, संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी और नर्सिंग प्रवेश परीक्षा। तो सबसे पहले ये एक राज्य स्तर पर होने वाली आपका एग्जाम है, यानी स्टेट लेवल एग्जाम है ये आपका। जिसे कंडक्ट करवाते हैं जो हमारे यूपी यूएमएस, यानी इंग्लिश में हम जिसे कहेंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस हिंदी में से उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय। सीपी नेट है जो हमारा, वो यूपी यूएमएस द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, यानी उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा, जो आपका एक साल में एक बार एग्जाम होता है, जिसके द्वारा जो बच्चे हैं आपके वो पैरामेडिकल फार्मेसी एंड नर्सिंग में आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो अब हम बात करेंगे कि सीपी नेट में जो एग्जाम की जो प्रोसेस है वो कैसे है। तो जो आपका सीपी नेट है, आवेदन शुरू हो जाते हैं आपके जून से, और जो परीक्षा की तिथि है वो आपकी जुलाई से अगस्त। ये अस्थाई है, क्योंकि पिछली बार कोरोना की वजह से ये आपका डिले हो गया था, लेट भी हो गया था, तो ये अस्थाई बोल सकते हैं। लेकिन इसी बीच कराया जाता है आपका ये एग्जाम।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी सीपी नेट का पूरा सिस्टम। सीपी नेट का जो परीक्षा है, प्रकार है, वो कैसा है, परीक्षा में जो प्रश्न होंगे वो कितने होंगे, उनकी संख्या कैसी होगी, वो किस प्रकार से होंगे। तो अब मैं इसे हटा देती हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, 1 मिनट। अब मैं आपको बता देती हूँ परीक्षा की जो भाषा है वो कैसी होगी। परीक्षा की संख्या, प्रश्न संख्या कितनी होगी, प्रश्नों का प्रकार कैसा होगा, समय अवधि आपकी, परीक्षा का जो तरीका है, मोड, और परीक्षा से संबंधित जो विषय हैं आपके वो। विषय विज्ञान वर्ग के लिए। तो आपकी जो परीक्षा की जो भाषा है वो आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में होगा आपका ये। प्रश्न संख्या आपको पता है 100 प्रश्न होंगे और 100 मार्क्स के भी होंगे। प्रश्नों का जो प्रकार है वो आपका बहुविकल्पीय रहेगा। प्रश्न, समय अवधि आपकी 2 घंटे की, यानी 120 मिनट। परीक्षा का जो तरीका है वो आपका ऑफलाइन मोड है, यानी पेन और पेपर द्वारा आप सेंटर हॉल में जाके एग्जाम देंगे। परीक्षा से संबंधित जो विषय हैं विज्ञान वर्ग के लिए, अब मैं आपको बता देती हूँ। विज्ञान वर्ग के लिए से आपको पता है 12th में जिसके पास भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जिसे पीसीबी कहेंगे हम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और यहीं पे हमारा भौतिक विज्ञान जो गणित बच्चों के लिए है, वहां जीव विज्ञान की जगह आपका गणित विज्ञान आ जाएगा। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपका गणित, यानी पीसीएम। तो ये है आपका तरीका सीपी नेट एग्जाम का। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे वर्ग के हिसाब से आपके जो पेपर है सीपी नेट, वो 2 प्रकार से आपका पेपर करवाएगा। एक बात मैं बता दूं आपको, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे।
नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगी पेपर फर्स्ट और जो पेपर सेकंड। मैं इसे हटा देती हूँ। तो अब हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। 100 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आपके 100 क्वेश्चन। मैं बता दूं आपको, भौतिक विज्ञान के जो ये विज्ञान वर्ग के लिए होगा। और ये आपका जो कला और जो बाड़ेज, यानी कि जो आपके आर्ट और जो कॉमर्स वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए। अब मैं बता दूं यहाँ पे भौतिक विज्ञान के कितने प्रश्न होंगे। रसायन विज्ञान के आपके जीव विज्ञान, गणित। तो जो भौतिक विज्ञान के प्रश्न होंगे वो आपके 33 प्रश्न, रसायन विज्ञान के आपके 33, और बाकी के जो बचे हैं आपके 34, वो आपके 34 जीव विज्ञान के होंगे। और अगर आपके पास 12th में गणित है तो 34 क्वेश्चन आपके गणित के होंगे। अब हम बात कर लेते हैं पेपर सेकंड के बारे में। यहाँ पे आपका सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य अध्ययन, तो यहाँ पे संख्या की बात करती हूँ मैं, तो मैं सामान्य हिंदी में आपके 20 प्रश्न होंगे, सामान्य अंग्रेजी में भी आपके 20 प्रश्न होंगे, और बाकी के जो 60 प्रश्न हैं वो आपके सामान्य अध्ययन से होंगे। तो ऐसे ये 100 आपके कला विज्ञान के लिए और ये हमारा विज्ञान वर्ग के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि जो आवेदन शुल्क है आपकी वो कैटेगरी के हिसाब से है। तो यानी आवेदन शुल्क आपकी जो आपका जनरल और ओबीसी है उनके लिए 1000, ओबीसी 1000 रुपये, और आपका जो एससी और एसटी है उसके लिए आपके 500 रुपये। तो सीपी नेट के बारे में जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ा है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और मैं कुछ आपको और भी बताना चाहती हूँ। सीपी नेट के द्वारा, सीपी नेट जो है आपका वो डिग्री कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज भी कराता है। अगर आप योग्यता के अनुसार हैं तो आप वो फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सीपी नेट जो है वो आपका डिग्री कोर्स और डिप्लोमा कोर्स भी कराता है।
डिप्लोमा कोर्स। तो मैं पहले बात करूंगी डिग्री कोर्स की, और आपको इसके लिए 12th पास होना चाहिए। किसी में पीसीबी मांगा है, किसी में पीसीएम मांगा है, तो इस वजह से मैं आपको बताती हूँ पहले डिग्री कोर्स के बारे में। जैसे आपके बीपीएलटी, बीपीटी, बीएमएलटी, बीएमआरआईटी, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मेसी, आपका आपके जीएनएम, एएनएम, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। जो आपका बीपीटी, बीएमएलटी, बीएमआरआईटी, इसके लिए आपको 12th में 12th पास होनी चाहिए आपको, और इसमें 50% मार्क्स विद पीसीबी, 50% मार्क्स होने चाहिए ओबीसी के लिए। कैटेगरी डिवाइस है यहाँ पे ओबीसी के लिए, और यहीं अगर एससी और एसटी के हैं बच्चे तो इनके लिए 45% मार्क्स। अब मैं बता दूं आपको आपका बीएससी जो नर्सिंग है और जो बी फार्मा है आपका, तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपको चाहिए 12th पास आपका, और इसमें आपका पीसीबी चाहिए विद 45% मार्क्स के। बी फार्मेसी, इसमें मैं आपको बता दूं 12th पास होना चाहिए आपका, इसमें पीसीबी और पीसीएम दोनों। जीएनएम और एएन, इसमें सभी स्टूडेंट कर सकते हैं आपके 50% मार्क के साथ आपके 12th पास। जीएनएम जो है आपका, लेकिन जीएनएम को सिर्फ गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अप्लाई कर सकती हैं। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों। लेकिन जो एएनएम है आपका वो सिर्फ लड़कियां दे सकती हैं, यानी ओनली फॉर गर्ल्स। ये तो हो गए आपके डिग्री कोर्सेज जो आपका करवाता है सीपी नेट। अब मैं कुछ बात करती हूँ आपके जो डिप्लोमा कोर्स है उनके बारे में। अब मैं आपको बता देती हूँ डिप्लोमा कोर्स। इसमें हम बात करेंगे, जैसे आपका हो गया डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलिसिस, टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन, सिटी स्कैन, डिप्लोमा इन सिटी स्कैन, और डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
ऑप्टोमेट्री। इन सभी डिप्लोमा कोर्स के लिए आपके पास 12 पास पीसीबी एंड पीएसएम, 12th पास्ट पीसीबी पीसीएम। मैं आशा करती हूँ सीपी नेट के द्वारा मैंने आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, मैंने उन सभी क्वेश्चनों के आंसर देने की पूरी कोशिश करी है। और मैं आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ दूसरों तक इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।